बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन मंदी बनाना सिखा रही हूँ। ये एक अरबिक डिश है और इसमें स्पेशल स्पाइसेस डलते हैं। तो जो मंदी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 स्पाइसेस ले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिनेमन पाउडर यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून, यानी कि दालचीनी का पाउडर 2 चाय के चम्मच। क्लोव पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि लौंग का पाउडर 2 चाय के चम्मच। जिंजर पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि अदरक का पाउडर 2 चाय के चम्मच। टर्मरिक पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि हल्दी 2 चाय के चम्मच। नटमेग पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि जायफल का पाउडर 2 चाय के चम्मच। कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून, यानी कि सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच। क्यूमिन पाउडर 2 टेबलस्पून, यानी कि ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। जो ये मैं खाने के चम्मच जो यूज़ कर रही हूँ, मैं यूएस चम्मच यूज़ कर रही हूँ, यानी कि ये चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 15 ml के बराबर होता है। नॉर्मली घर में ये वाला चम्मच यूज़ करते हैं, तो ये चम्मच थोड़ा छोटा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने 1.5 kg राइस ले ली, यानी कि 1.5 किलो चावल। 1.5 kg ही मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया विद स्किन, यानी कि मुर्गी का गोश्त 1.5 किलो। मैंने इसकी होल लेग ले ली है, यानी कि फुल लेग ली है। आप चाहें तो फुल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं प्योर घी यूज़ कर रही हूँ 1 कप, यानी कि देसी घी 1 कप। सॉल्ट उसमें जाएगा, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, यानी कि नमक 1 खाने का चम्मच। आप नॉर्मल वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 लेमन लेकर उसका जूस निकाल लिया, यानी कि 2 लीमू का रस निकाल लिया मैंने। ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी मैं 1/4 टीस्पून से हाफ टी स्पून तक। अनियन 1 लार्ज साइज़ का लेके इसको फाइनली चॉप कर लिया, यानी कि प्याज 1 बड़े साइज़ का, उसको अच्छी तरीके से मैंने कट कर लिया है। टोमेटो 1 लार्ज साइज़ का, मैंने इसको छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, यानी कि टमाटर 1 बड़े साइज़ का लेके इसको मैंने काट लिया है। ग्रीन चिलीज 8 to 10, यानी कि हरी मिर्चें मैंने 8 से 10 लेके इसका पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं चिकन क्यूब यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून यूएस। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो आप 4 टेबलस्पून डालें, यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून यूएस, यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा यहाँ पर मैं बे लीव्स यूज़ कर रही हूँ 2, यानी कि तेज़पात 2। सिनेमन स्टिक 1.5, यानी कि दालचीनी 1.5 टुकड़े। इसके अलावा क्लोव मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर 9, यानी कि लौंग 9। स्मॉल कार्डिमम 7, यानी कि छोटी इलायची 7। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बोतल ले ली है जिसके अंदर मैं ये मसाला रेडी करूँगी। आप चाहें तो आप रेडीमेड मसाला भी मंदी मसाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूएई है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर अरब कंट्रीज़ में अगर आप रहते हैं तो अब इजीली आप मंदी मसाला बाहर से रेडीमेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं या ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पे मसाला आप अवेलेबल नहीं है, तो आप इजीली इसको इन चीज़ों से बना सकते हैं और आप इसको बनाकर इसमें रख लें। तो सबसे पहले मैं ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लौंग का पाउडर, अदरक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नटमेग पाउडर और ये टर्मरिक पाउडर। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और आप इसको ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आप सिंपल जो घी वाले जो राइस होते हैं या ज़ीरा राइस होते हैं, जो ज़ीरे वाले चावल होते हैं, अगर आप वो बना रहे हैं तो आप इसके अंदर अगर ये डाल दें मसाला, तो बिल्कुल मंदी का आपको टेस्ट देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब मैं सबसे पहले इस चिकन के ऊपर मसाला लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ चिकन मैंने बोल में डाल दिया है। अब सबसे पहले इसमें ये जो नमक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये लेमन जूस और ये जो मंदी स्पाइसेस, मंदी मसाला था, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डाल लें, जो ऑरेंज कलर है या लिक्विड में है वो डालें। मेरे पास जेल है तो मैंने वो डाल लिया। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, मसाला मिक्स नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा लीमू और इसके अंदर निचोड़ लें ताकि अच्छे तरीके से सब जगह ये मिक्स हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे ऐसे ही रहने दूँगी और उसके बाद फिर हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दी है। अब इसको बस तेज़ आग पर जो ये चिकन है इसको मैं फ्राई कर लूँगी।
इसको गलाना मकसद नहीं है, इसका बस कलर आ जाए ऊपर अच्छा सा, तो इसको फ़ौरन निकाल लेंगे क्योंकि इसकी यखनी बनेगी तो तब उसमें ये गलेगा। बस फुल आग करके इसको आप फटाफट फ्राई कर लें। एक साइड से हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखिए ये रेडी है, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं ये सब कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने ये देचकी ले ली है। अब इसके अंदर मैं ये देसी घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ये जो तेज़पात है और दालचीनी है, लौंग और इलायची और साथ ही ये जो प्याज हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐड कर दूँगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी कि बिल्कुल लाइट से गोल्डन से हो जाए। ये देखिए जो अनियन है हमारा लाइट गोल्डन हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये टमाटर और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको तेज़ आग पर अच्छे तरीके से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसको हम कुक करेंगे। ये देखें टमाटर बिल्कुल नरम हो गया। अब इसके अंदर मैं नमक, काली मिर्च और ये चिकन क्यूब है ये ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर ये जो चिकन फ्राई किया था ये ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चिकन इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इस पर मंदी मसाला ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून यानी कि 3 चम्मच भर के। ये तकरीबन सभी यूज़ हो गया है। जितना भी मैंने बनाया था ये सब यूज़ कर लिया मैंने। और साथ ही इसमें मैं 11 ग्लास वाटर ऐड कर दूँगी यानी कि 11 ग्लास पानी। ये देखिए अब ये पकना स्टार्ट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है। अब इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट्स यानी कि दरमियानी आग पर 20 मिनट के लिए इसको कुक कर लूँगी। यहाँ जब तक कुक करूँगी जब तक ये चिकन रेडी हो जाए। ये देखिए तकरीबन 30 मिनट्स इसको मैंने दिए हैं और चिकन भी रेडी हो गया है। इसको देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये बिल्कुल देखिए अंदर इजीली जा रहा है। तो ये चिकन अब मैं इसको निकाल लूँगी सब चिकन को और इसके अंदर फिर अब हम चावल डालेंगे। चावलों को मैंने तकरीबन आधे से घंटे से ज़्यादा हो गया मैंने इसको भिगो दिया था और अब इसको मैं इसके अंदर डालूँगी। आप पानी चेक कर लीजिएगा अपने चावलों के हिसाब से। कोई चावल किसी में ज़्यादा पानी डलता है और किसी में कम डलता है। अगर आपको यखनी कम लगे तो आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये जो यखनी है ये पकना स्टार्ट हो गई है चावल डालने के बाद। अब इसको मैं ऐसे ही कुक करूँगी जैसे कि हम पुलाव रेडी करते हैं। यखनी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये जो राइस हैं बिल्कुल गल जाएं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और जो चावल हैं वो भी बिल्कुल गल गए हैं। अब मैं इसको दम पे दे दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट। आग बिल्कुल स्लो कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए इसका दम आ गया है और ये माशाल्लाह से देखिए रेडी हो गए हैं बिल्कुल। इसका दम खोल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अब बड़े देचके में चेंज कर दिया है क्योंकि अब इसके अंदर ये सब चिकन ऐड करूँगी। मैंने चिकन को 1 मिनट और फ्राई कर लिया था थोड़ा सा बस हल्का सा ऑयल डालकर ताकि ये क्रिस्पी से हो जाएं। अब इसके अंदर मैंने ये कोयला रख दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको स्टीम दे देंगे जब ये आना बंद हो जाए। आप अगर ज़्यादा पसंद नहीं करते तो 1 मिनट दे दें इसको। मंदी की चटनी के बगैर मंदी का मज़ा अधूरा है, तो जल्दी से इसकी चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 6 लार्ज साइज़ के टमाटोज़ ले लिए यानी कि 6 बड़े साइज़ के टमाटर। इसके अलावा 3 लार्ज साइज़ के लेमन मैंने ले लिए थे, इसका मैंने जूस निकाल लिया है। यानी कि 3 बड़े साइज़ के लीमू उसका मैंने रस निकाल लिया है। ये तकरीबन 6 टेबलस्पून है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ 6 यानी कि हरी मिर्चें 6, गार्लिक क्लोव्स 6 यानी कि जो लहसुन है वो 6 जवे, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि 1 चाय का चम्मच नमक, 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पौना चाय का चम्मच काली मिर्च
और इसके अलावा ग्रीन कोरिएंडर हाफ बन चूज़ कर रही हूँ, यानी कि हरा धनिया आधी गट्टी। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे डालकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा जो हरी मिर्चें, नमक और लहसुन, ये नींबू का रस और ये हरा धनिया, इन सबको मैं अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट से बना लूँगी और ये चटनी रेडी हो जाएगी। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन मंदी रेडी है। और रमज़ान में तो ये बहुत ही मज़ा देती है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होती है और बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस तिब्रानी से ली गई है। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं कि इनमें से कोई शख्स तुमसे किसी के पास आए और दिनार मांगे तो वो इसको ना दे, अगर एक दिरहम मांगे तो वो भी ना दे, और अगर एक पैसा मांगे तो वो इसको एक पैसा तक ना दे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इसका ये मकाम है कि अगर वो अल्लाह ताला से जन्नत मांग ले तो अल्लाह ताला इसको जन्नत दे दें। इस शख्स के बदन पर सिर्फ 2 पुरानी चादरें हों, इसकी बिल्कुल परवाह ना की जाती हो, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी कसम को पूरा कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।